फिर अंतरिक्ष की वस्तु 3i एटलस अभी सूरज के पास से गुजरी है और चीजों को स्पष्ट करने के बजाय नई तस्वीरों ने सब कुछ और भी अजीब बना दिया है। क्योंकि अगर ये चीज वाकई में एक धूमकेतु है तो ये अब तक का सबसे अजीब धूमकेतु है। और अगर ये धूमकेतु नहीं है तो हम अपने सौर मंडल में किसी बिल्कुल नई चीज को घुसते हुए देख रहे हैं। तो क्या हमें चिंतित होना चाहिए? ये सब जुलाई 2025 में शुरू हुआ था। चिली में एटलस सर्वे टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने एक धुंधली, बहुत तेज गति वाली वस्तु देखी जो पहले देखी गई किसी भी चीज से अलग थी। ये 3i एटलस की हमारी पहली झलक थी और वैज्ञानिकों के मन में तुरंत ही कई सवाल उठने लगे। ये कहां से आया? ये किस चीज से बनाई? लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चीज क्या है। पहली नजर में ये लगभग एक छोटी कोशिका जैसा दिखता है ना? जैसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखने वाली कोई चीज जिसका केंद्र नाभिक की तरह चमकीला हो और बाहरी परत धुंधली हो। लेकिन जब हम इसे दूसरे कोण से देखते हैं तो रहस्य सुलझ जाता है। वो चमक वास्तव में धूमकेतु की पूंछ है। ठीक इसलिए क्योंकि ये धूमकेतु जैसा दिखता है और वैसा ही व्यवहार करता है, नासा ने आखिरकार इसकी पुष्टि कर दी। हाँ, 3i एटलस वास्तव में एक धूमकेतु है। सबसे बड़ा सबूत यह है कि इसमें एक बर्फीला नाभिक और कोमा है जो इसके चारों ओर गैस और धूल का चमकता बादल है। लेकिन ये धूमकेतु बहुत खास है क्योंकि ये हमारे अपने सौरमंडल से नहीं आया है। ये मिल्की वे में कहीं और से आया है और ऐसा होना बहुत ही दुर्लभ है। आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं, हमने अब तक ऐसी केवल 3 वस्तुएं देखी हैं बस। पहली 2 अंतरतारकीय यात्राएं प्रसिद्ध ओमुअमुआ और धूमकेतु बोरिसोव की थीं और अब 3i एटलस। बढ़िया, लेकिन आप पूछ सकते हैं हमें कैसे पता कि ये वास्तव में हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है? देखिए, सामान्य धूमकेतु सूर्य से बंधे होते हैं। वे इन बड़ी घुमावदार कक्षाओं में इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन 3i एटलस ऐसा नहीं कर रहा है। इसकी गजब की गति और रास्ता दिखाते हैं कि ये सूर्य के चारों ओर एक बंद कक्षा में नहीं है और एकमात्र तार्किक व्याख्या ये है कि ये किसी अन्य तारा प्रणाली से आया है और आप जानते हैं, बस संयोग से हमारे सौर मंडल में आ गया। दूसरे शब्दों में, ये हमारे सौर मंडल से गुजरने वाला एक मेहमान है और ये बहुत ही तेज गति से ऐसा कर रहा है। जब हमने इसे पहली बार देखा था तब ये लगभग 1,37,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। तो इस वस्तु ने शायद गहरे अंतरिक्ष में लाखों साल बिताए होंगे, सिर्फ कुछ महीनों के लिए हमारे सौर मंडल में घूमने के लिए। और इस छोटी सी यात्रा के बाद ये अंतरतारकीय अंतरिक्ष में गायब हो जाएगा और हम इसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 2 उपग्रहों ने मंगल के पास कई नासा अंतरिक्ष यानों के साथ लाल ग्रह के पास से गुजरते हुए 3i एटलस की नई तस्वीरें ली और उनमें से एक तस्वीर वाकई कमाल की है, जिसमें धूमकेतु के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणुओं का बादल दिख रहा है। वैज्ञानिक इसे लेकर काफी उत्साहित थे क्योंकि इस आगंतुक से मिलने वाली जानकारी का हर अंश मायने रखता है। क्योंकि हकीकत तो ये है कि इस वस्तु के बारे में अब भी कई अनसुलझे सवाल हैं, जिसकी शुरुआत इसके आकार से होती है। हम अभी तक इसका सटीक पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन नासा का कहना है कि इसका व्यास लगभग 1400 फीट से लेकर करीब 3.5 मील तक हो सकता है। इसका सटीक आकार एक और रहस्य है क्योंकि हमारी दूरबीनें वास्तव में इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती हैं। इसका केंद्र गैस और धूल के इस चमकीले कोमा के अंदर दबा हुआ है और उस धूल से परावर्तित होने वाली सूरज की रोशनी हमें एक तरह से अंधा कर देती है। तो फिलहाल हम इसे एक चमकीले, धूल भरे कोहरे के बीच से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सभी कड़ियों को जोड़ें, इसके व्यवहार, इसके रसायन विज्ञान और अब तक मिली तस्वीरों को, तो सब कुछ 3i एटलस के एक धूमकेतु होने की ओर इशारा करता है। लेकिन इन सब के बावजूद ये क्या हो सकता है, इसे लेकर अब भी कुछ काफी विवादास्पद विचार चल रहे हैं। इसकी खोज के कुछ ही समय बाद हार्वर्ड के खगोल भौतिक विज्ञानी एवी लोएब ने कहा कि शायद 30 से 40% संभावना है कि ये वस्तु प्राकृतिक रूप से नहीं बनी है। उस टिप्पणी ने ऑनलाइन चर्चा की एक लहर छेड़ दी, जिसमें लोग अजीबोगरीब संभावनाओं पे कूद पड़े, जैसे शायद ये किसी तरह की परग्रही तकनीक है या उससे भी बुरा, पृथ्वी के लिए खतरा। इस सिद्धांत के अनुसार 3i एटलस एक विशाल परग्रही मदरशिप हो सकता है। इसके अजीब प्रक्षेप वक्र का मतलब ये हो सकता है कि ये किसी परग्रही सभ्यता के लिए जानकारी जुटाने के लिए जुपिटर की ओर छोटे उपग्रह भेज रहा है। तो कहानी के उस संस्करण में ये सिर्फ एक धूमकेतु नहीं है, ये मूल रूप से उन्नत अंतरिक्ष जासूसी तकनीक है।
लेकिन फिर जाहिर सा सवाल ये है कि जुपिटर के जासूसी क्यों, है ना? मेरा मतलब है, क्या पृथ्वी किसी अंतरतारकीय सभ्यता के लिए कहीं अधिक दिलचस्प नहीं होगी? खैर, इस सिद्धांत में जुपिटर लक्ष्य है क्योंकि ये पृथ्वी और अन्य पड़ोसी ग्रहों की तुलना में बहुत बड़ा है। ये विचार कि इतना विशाल ग्रह एक तरह के अंतरतारकीय बीकन के रूप में कार्य कर सकता है, कुछ ऐसा जो दूर से ही अलग दिखाई दे। जुपिटर के पास का क्षेत्र एक और बड़ा कारण है। ये लगभग एक आदर्श पार्किंग स्थल जैसा है जहां अंतरिक्ष तकनीक बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए आराम से रह सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि आप किसी ग्रह पर नजर रखने के लिए कहीं उन्नत उपग्रह रखने जा रहे थे तो वो सबसे बेहतरीन जगह है। काफी शानदार है ना? लेकिन वो सिद्धांत जितना मजेदार है, हमें एक पल के लिए वापस जमीन पर आना होगा। प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों के अनुसार ये चीज एक धूमकेतु है, बात खत्म। लेकिन वो लेबल इसे कम खास नहीं बनाता। 3i एटलस अब भी बेहतरीन तरीके से पूरी तरह से अजीब है और ये कई कारणों से अलग दिखता है। आइए इनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण बातों पर गौर करें। पहली बात, ये वस्तु पुरानी है, मतलब बहुत ही पुरानी, मुझसे भी पुरानी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कम से कम 7 अरब वर्षों से अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। ये समय में इतना पीछे है कि इसका निर्माण हमारे सूर्य और पृथ्वी के अस्तित्व में आने से पहले हुआ था। तो हाँ, ये शायद हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में देखी गई अब तक की सबसे प्राचीन चीज है। दूसरी बात, इसके चमक। धूमकेतु कभी कभी हरे रंग के दिख सकते हैं और इसकी वजह यहाँ है। जब कोई धूमकेतु सूर्य के करीब आता है तो उसके अंदर की बर्फ गर्म हो जाती है और गैस छोड़ने लगती है। मैं ये एहसास समझ सकता हूँ। उसमें से कुछ गैस कार्बन आधारित अणुओं से बनी होती है, खासकर एक जिसे डायटोमिक कार्बन या C2 कहा जाता है। जब सूरज की रोशनी उन अणुओं से टकराती है तो वे चमक उठते हैं और हमें वो चमक हरी दिखाई देती है। लेकिन 3i एटलस के साथ वो हरा रंग खैर उलझन भरा है। डेटा बताता है कि इस धूमकेतु में वास्तव में उन कार्बन श्रृंखला अणुओं की कमी है। तो बड़ा रहस्य यह है कि यदि इसमें अधिक CO2 नहीं है तो यह हरा कैसे चमक रहा है। खैर, ये कोई नहीं जानता। और अब तीसरी चीज जो इस धूमकेतु को अलग बनाती है, ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी धातु मिश्र धातु छोड़ रहा है जिसे हमने प्रकृति में कभी नहीं देखा है। तो ये धूमकेतु एक गुबार छोड़ रहा है जिसमें निकल है, ये सामान्य है। अजीब बात यह है कि इसमें क्या गायब है? लोहा। धूमकेतुओं में निकल और लोहा आमतौर पर काफी समान मात्रा में दिखाई देते हैं। यहाँ हमें निकल तो दिख रहा है लेकिन लोहे का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है और ये लगभग अनसुना है। यदि डेटा सही है तो ये निकल टेट्राकार्बोनिल नामक मिश्र धातु की ओर इशारा करता है, जिसे हमने पहले केवल मानव निर्मित औद्योगिक प्रक्रियाओं में देखा है, अंतरिक्ष में नहीं। किसी अन्य ज्ञात वस्तु ने इस तरह के संकेत नहीं दिखाए हैं। खैर, अब जब आप 3i एटलस से परिचित हो गए हैं तो हमें सबसे बड़े सवाल का जवाब देना होगा। क्या ये हमारे लिए खतरा है? अच्छी खबर है, नहीं, धूमकेतु खतरनाक नहीं है और ये पृथ्वी से बहुत दूर रहने वाला है, इसलिए हम सब चैन की सांस ले सकते हैं। खैर, मुझे अब बेहतर लग रहा है। हालांकि ये हानि रहित है लेकिन इसकी ट्रैकिंग ग्रहीय रक्षा के लिए बहुत मूल्यवान रही है। देखिए, अंतरिक्ष एजेंसियां हमेशा क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं पर नजर रखती हैं, उनकी कक्षाओं की गणना करती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि यदि कोई चीज हमारी ओर आए तो हमें चेतावनी मिल जाए। लेकिन 3i एटलस ने उन्हें अभ्यास करने के लिए कुछ नया दिया। ये पहली बार है जब किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान से ट्रैकिंग डेटा आधिकारिक तौर पर माइनर प्लैनेट सेंटर को सौंपा गया और स्वीकार किया गया। ये वो बड़ा वैश्विक डेटाबेस है जहां क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के अवलोकन एकत्र और जांचे जाते हैं ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक एक ही जानकारी साझा कर सकें। तो एक तरह से 3i एटलस एक रिहर्सल की तरह था। बिल्कुल नए सेटअप से इस तरह का डेटा इकट्ठा करने से शोधकर्ताओं को अपने तरीकों को बेहतर बनाने और भविष्य की अंतरिक्ष वस्तुओं को पहचानने में मदद मिलती है, जिसका अर्थ है बेहतर पहचान, तेज ट्रैकिंग और अधिक तैयारी। बस इस मामले में कि अगला आगंतुक इतना अनुकूल न हो। हाल ही में वैज्ञानिक समुदाय इस खबर से हैरान रह गया कि 3i एटलस परमाणु ईंधन छोड़ रहा है। इसका मतलब है कि धूमकेतु 10 अरब साल से अधिक पुराना हो सकता है, लेकिन ये सबसे परेशान करने वाला हिस्सा नहीं है। हमें अभी भी नहीं पता कि ये कहां से आया है। ये नए निष्कर्ष बताते हैं कि ये एक ऐसे ग्रहीय मंडल में बना था जो अब गायब हो चुका है। एक ऐसा मंडल जहां किसी समय पृथ्वी की तरह जीवन हो सकता था, और इसके साथ जो कुछ भी हुआ हम उसे पूरी तरह से नहीं समझते हैं।
तो 3I एटलस असामान्य मात्रा में ड्यूटेरियम छोड़ रहा है, जो किसी भी सामान्य धूमकेतु की तुलना में बहुत अधिक है। ये हाइड्रोजन का एक भारी रूप है जिसमें एक अतिरिक्त न्यूट्रॉन होता है। ये शक्तिशाली परमाणु संलयन प्रक्रियाओं को शुरू करने में मदद कर सकता है। दूसरे शब्दों में, ये अजीब धूमकेतु परमाणु ईंधन छोड़ रहा है। ये निश्चित रूप से कृत्रिम अंतरिक्ष वस्तु जैसा दिखता है, लेकिन असली कहानी हमारे सौर मंडल की किसी भी चीज से कहीं अधिक पुरानी और अजीब है। और 2 नए अध्ययन बताते हैं कि ये अतिरिक्त ड्यूटेरियम वास्तव में प्राकृतिक रूप से बन सकता है, लेकिन केवल चरम स्थितियों में। पहला शोध पत्र कहता है कि ये एक सामान्य बात है जो तब होती है जब वस्तुएं अत्यधिक ठंडे वातावरण में बनती हैं। खगोल शास्त्री जानते हैं कि 3I एटलस हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है, लेकिन उन्हें इसके सटीक उद्गम स्थल का पता नहीं है। इसके घरेलू वातावरण में शायद हमारे जैसा आरामदायक गर्म सूरज ना हो, और गहरे अंतरिक्ष में जब चीजें बहुत ठंडी हो जाती हैं, तो रसायन सामान्य हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से बदल देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्यूटेरियम सामान्य हाइड्रोजन से थोड़ा भारी होता है, इसलिए ये बहुत कम तापमान पर लगभग 0 से 405 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे मजबूत रासायनिक बंधन बनाता है। तो अगर 3I एटलस इतनी ठंडी जगह से आया है, तो ये समझा सकता है कि इसमें उस दुर्लभ भारी प्रकार के हाइड्रोजन की इतनी अधिक मात्रा क्यों है। दूसरा अध्ययन और भी आगे जाता है। ये बताता है कि ये वस्तु 10 से 12 अरब साल पुरानी हो सकती है। इसका मतलब है कि ये हमारे सूर्य के अस्तित्व में आने से बहुत पहले एक ऐसे तारामंडल में बना था जो शायद पहले ही गायब हो चुका है, और ये इस धूमकेतु को देखने के हमारे नजरिए को बदल देता है। ये सिर्फ एक अंतरतारकीय आगंतुक नहीं है, ये एक प्राचीन ग्रहीय मंडल का अवशेष है। वैज्ञानिक अभी भी 3I एटलस की पूरी रासायनिक तस्वीर तैयार कर रहे हैं, लेकिन इस स्तर पर वे एक बात कह सकते हैं। ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन यौगिकों की उपस्थिति दर्शाती है कि ग्रहों को बनाने के लिए आवश्यक तत्व जैसे बर्फ और गैसें मिल्की वे की शुरुआत में ही एक साथ आ रहे थे। धूमकेतु में बहुत सारे कार्बन आधारित अणु भी होते हैं जो हमारे ज्ञात जीवन के लिए मौलिक हैं, जैसे मेथनॉल, फॉर्मलाडेहाइड और मीथेन। यही कारण है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि 3I एटलस इस बारे में महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है कि अन्य तारामंडलों में ग्रह और यहाँ तक कि जीवन कैसे विकसित हुआ होगा। तो पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया ना तो यहाँ शुरू हुई और ना ही हाल के समय में। यह पूरी आकाशगंगा में इसके इतिहास के अधिकांश समय से होती आ रही है। पृथ्वी एक प्राचीन नुस्खे से बनी कई दुनियाओं में से एक है, एक ऐसा नुस्खा जो हमारे सौर मंडल के अस्तित्व में आने से अरबों साल पहले से ही काम कर रहा था।